मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो ग्रुप डी एग्जाम होने वाले हैं राजस्थान के अंदर, उसकी तैयारी करा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 53,749 यानी राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, इसकी हमें तैयारी करनी है। और ये बात भी आप अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान का वेटेज भी बहुत ज्यादा है, तो क्लासें हमें आज से स्टार्ट करें, आज से धीरे धीरे करें, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, लोक देवता जो गोगा जी महाराज है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो कहाँ पर हुआ था, ददरेवा के अंदर हुआ था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, संत मीराबाई। अब संत मीराबाई के बारे में तो सबको पता है कि बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी, लेकिन उनका जन्म कुड़की में हुआ था, ये भी सबको पता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो कुड़की है, वर्तमान समय में राजस्थान के किस जिले में है, इसके बारे में आपसे पूछा, यानी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया। तो कुड़की इस टाइम पर कहां पर पड़ेगा, वो पड़ेगा पाली के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दादू पंथ, यानी आपको पता है ना, जो ये पंथ है दादू पंथ, एक बहुत बड़ी इसकी मुख्य पीठ है, वो राजस्थान के कहां पर, यानी किस जगह पर इसकी प्रमुख पीठ स्थित है। तो कहाँ हो जाएगी फ्रेंड्स, ये हो जाएगी नरेना के अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके सामने आता है कानड़ देव प्रबंध, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट काव्य है। इसके लेखक कौन है। राजस्थान का बहुत ज्यादा वेटेज है, क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है। रोज अगर आप 50 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब जाके आप इसे क्लियर कर पाएंगे। तो बताओ, जो कानड़ देव प्रबंध है, इसके प्रमुख लेखक कौन है, यानी ऑप्शन को देख के और बताइए, फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि कौन हो जाएंगे। वो हो जाएंगे पद्मनाथ, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है गिद्दड़ नृत्य। ये तो आपको दिख गया। जो देखो, एक होता है गिद्दा, एक होता है गिद्दड़। गिद्दा होता है पंजाब का, और जो गिद्दड़ की बात की जाए तो कहाँ का होता है, वो हमारे शेखावटी क्षेत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य होता है। नेक्स्ट आता है बयाना दुर्ग स्थित जो वरिक विष्णुवर्धन जो विजय स्तंभ है, वो किस काल में बनाया गया था, यानी किस काल टाइम का माना जाता है, कब का बनाया हुआ है। तो कब का बनाया हुआ है फ्रेंड्स, वो हो जाएगा गुप्त काल का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है, बखाना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, माधव दास जो संत हैं, ये किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, यानी जो जितने भी जो इम्पोर्टेंट ये जो संत हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, दादू पंथ से जुड़े हुए हैं, और उनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है, ये नरेना के अंदर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके सामने आता है, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के जो वन है राजस्थान के, कहां पर सबसे अधिक मिलते हैं, कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सागवान के वन, जो इमारती लकड़ी होती है ना, उसके बनते हैं। तो सागवान के वन किस जिले में मिलते हैं, वो मिलेंगे बांसवाड़ा के अंदर। क्लियर होगा। नेक्स्ट आपके सामने आता है, राजस्थान का कौन सा जिला ऐसा है जो कि मैग्नीज खनिज के लिए बहुत ही फेमस है, यानी बताना है आपको, और साथ कमेंट भी करना है कि आपने कितने क्वेश्चन को सोल्व किया। क्लियर हो गया। तो मैग्नीज के लिए हमारा कौन सा जिला जाना जाता है, फटाफट से कमेंट लगा दो। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा बांसवाड़ा। क्लियर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस अचल को बांगर प्रदेश कहा जाता है। तो बांगर प्रदेश के नाम से हम किसको जानते हैं, तो फटाफट से आंसर दे दीजिए कि बांगर प्रदेश कौन सा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो शेखावटी अचल है, इसका ही उपनाम क्या होता है, बांगर प्रदेश हो जाएगा। क्लियर हो गया। राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि एक को कोई क्वेश्चन छोटा नहीं, कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं, हमें सभी क्वेश्चन को पढ़ना है। तो देखो, एक आपको क्वेश्चन की क्लास मिलेगी, एक आपको नोट्स की क्लास मिलेगी, दोनों क्लासें आपको साथ में दी जाएंगी ताकि आपका बेस भी क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चन भी पढ़ पाए। तो हनुमानगढ़ किस वर्ष बनाया गया था। जो हनुमानगढ़ है, जहाँ पर खेल कूद का सारा सामान मिलता है, उसे किस वर्ष बसाया यानी बनाया गया था। तो कब बनाया गया था, 1994 के अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके सामने आता है, जोधपुर का प्राचीन नाम क्या है। इसका आंसर तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि जोधपुर का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, पिंक सिटी किसे बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं, और जोधपुर को क्या बोलेंगे हम, नीली नगरी। क्लियर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, पिंक सिटी के बारे में सबको पता है, लेकिन ब्लू सिटी के बारे में पूछे तो वो होती है जोधपुर के लिए।
नेक्स्ट आता है खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। आपको पता है जो खानवा का युद्ध है बहुत ही फेमस निर्णायक युद्ध माना जाता है राजस्थान का, तो वो किस वर्ष लड़ा गया था, तो कब लड़ा गया था फ्रेंड्स खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो महाराणा प्रताप के जन्म की बात की जाए तो किस वर्ष हुआ था 1540 के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है माधव सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछ सकते हैं कि माधव सिंह व गोविंद सिंह का जो संबंध है वो कौन से किसान आंदोलन से रहेगा, तो किस में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो अलवर का जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें इनका भी संबंध दिखता है, किसका, माधव सिंह व गोविंद सिंह का। नेक्स्ट आपका आता है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो बताओ जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब की गई थी 1938 के अंदर की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट आता है प्राचीन राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म की प्रमुख क्षेत्र रहा है, तो बताओ कि प्राचीन राजस्थान का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि बौद्ध धर्म की प्रमुख क्षेत्र के रूप में रहा है, तो कौन सा हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स ऑप्शन से पहचानिए, जहाँ पे बौद्ध धर्म की बात की जाए तो जो बैराट है ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। एग्जाम में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमें मिक्स क्वेश्चन को लेकर चलना है, तो मिक्स में क्या होता है कि हम अपना सब कुछ क्लियर होता रहेगा। एक टॉपिक से लेंगे तो आपका एक ही टॉपिक क्लियर होगा, लेकिन मिक्स से करेंगे तो हमें हर टॉपिक के कुछ कुछ ज्ञान होता चलेगा। नेक्स्ट आता है साधु सीताराम दास का किस किसान आंदोलन से संबंध है। देखो इंपॉर्टेंट है कि जो साधु सीताराम दास है इनका संबंध किस किसान आंदोलन से हो जाएगा, तो किससे हो जाएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान का खनन प्रारंभ हुआ था, तो फटाफट से बताओ किसके टाइम पर हुआ था। जो चांदी की खान थी इनका खनन किसके टाइम पर स्टार्ट हुआ था, तो वो हो जाएगा लक्ष्य सिंह, किसका नाम था, लाखा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रणमल की हत्या के बाद उसके पुत्र जोधा को किस गांव में शरण ली थी। देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जब रणमल की हत्या कर दी गई थी तो उसका पुत्र कौन था, जोधा, उसको किस गांव में शरण दी गई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कब कहाँ दी गई थी, काहनी नाम एक गाँव है जहाँ पर शरण दी गई थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है बीकानेर के प्रथम शासक जिन्होंने 1570 में नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था, वह कौन था। जिन्होंने मतलब उसके सामने मतलब अकबर के सामने जाकर खुद उन्हें मतलब उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया गया था, तो वह कौन था, राव कल्याणमल। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में कमेंट करते रहिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आता है। नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध कृष्ण कुमारी विवाद कौन से मेवाड़ आंदोलन से का समय का है, बताओ। जो कृष्ण कुमारी विवाद है वो किसके टाइम का है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसका हो जाएगा, ये भीम सिंह के टाइम का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है श्रावण माह के दौरान राजस्थान की जो महिलाएं होती है वह कौन सा गीत गाने वाली हैं, तो अब आप सब अच्छे जानते हैं कि बारिश स्टार्ट हो चुकी है, यानी मानसून स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सावन स्टार्ट होने वाला है राजस्थान के अंदर, 10 जुलाई से सावन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बताइए वहां पर कौन से गीत गाए जाएंगे, तो सावन स्टार्ट होते कौन सा त्योहार आ जाएगा, तीज का त्योहार आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीज के गीत चालू हो जाएंगे, चारों तरफ हरियाली हो जाएगी, झूले झूलेंगे, पतंग उड़ाएंगे और गीते गाएंगे। नेक्स्ट आता है राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला किसको कहकर बुलाते हैं, यानी ये उपनाम है गोला, दरोगा, चाकर, चेला, तो ये किसके उपनाम है, इसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं घरेलू दास के लिए। क्लियर हो गया नहीं, घरेलू दास को क्या बोलते हैं, चाकर, चेला, दरोगा।
नेक्स्ट आता है किस कहानी से संबंधित फिल्म पहेली का है। अब देखो फिल्म पहेली की बात की जाए तो वो किस पे ली गई है, एक ही नाम इंपॉर्टेंट है, विजय दान देथा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ईगल की पहाड़ियां कौन सा किला है। देखो फ्रेंड्स मैंने इतनी पढ़ाई की है बट मुझे ये नहीं पता था ईगल की पहाड़ियां जयपुर जयगढ़ फोर्ट के अंदर ही है, ये मुझे बहुत टाइम के बाद पता चला था। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, ईगल की पहाड़ी जो मतलब कि बहुत कम लोगों को पता होती, इतना खास लोगों को नहीं पता होती, लेकिन जयगढ़ फोर्ट के जो है किला है वो ईगल की पहाड़ी, यानी हर पहाड़ी का एक नया उपनाम दिया गया है। यानी क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे हमें हर चीज के बारे में पढ़ना है और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु वह नेकलेस से भारी होता है। यानी ऐसा एक आभूषण है जो गर्दन में पहना जाता है परंतु वो नेकलेस से भारी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फटाफट से कमेंट लगा दो। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ठुस्सी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है श्रीलाल जोशी जिनको 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो किसके लिए दिया गया था। आप सभी को पता जो पद्मश्री पुरस्कार है किसी मतलब स्पेशल काम के लिए दिया जाता है, तो ऐसा उन्होंने क्या किया था कि उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था श्रीलाल जोशी को। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फड़ चित्रकारी की थी जिसकी वजह से उनको 2006 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक सेकेंड रुकिए। नेक्स्ट आता है जोधपुर का प्रसिद्ध बादला क्या है। देखो एक नाम आ गया, जोधपुर का बहुत फेमस वर्ड है बादला। अब देखो आप अगर पहली बार जाए तो बादला बोलेंगे आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन देखो नॉर्मल चीज है, वो जस्ते की बनी पानी की बोतल होती है जिसका एक उपनाम दे दिया गया बादला, जो कि पूरे राजस्थान के अंदर जोधपुर की ही फेमस है। नेक्स्ट आता है किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों को 29 नियम पालन करने हेतु जोर दिया था। तो किसने दिया था, कौन थे वह महान व्यक्ति जिन्होंने जोर दिया था, वो हो जाएंगे जम्बो जी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स मैं बार बार आपको यही बोलूंगी कि राजस्थान का वेटेज बहुत ज्यादा है, जितने हो सके देखो क्वेश्चन जितने पढ़ो रिपीट करो, क्योंकि बिना रिपीट के आपको याद, एक बार हम इतने महान नहीं है कि हम एक बार पढ़ लेंगे और हमें याद हो जाएगा, तो इसे रिपीट करना भी जरूरी है। इसलिए आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो ताकि आपको रिपीट करने में आसानी होगी। तो बताओ कि उदयनाथ पर्वत है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो कहां पर हो जाएगा, वो हो जाएगा अलवर के अंदर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है कटिबंधु नाम से किस किस राजा को जाना जाता है। कटिबंधु की जो उपाधि है वो किसको दी गई है, तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है किसको दिया, कि विग्रहराज चतुर्थ को क्या नाम दिया गया है, कटिबंधु की एक उपाधि दी गई है। नेक्स्ट आता है रेगिस्तान का जल महल कहाँ पर है। अब देखो सब लोग बोलेंगे जयपुर वाला जल महल होगा, तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे रेगिस्तान का पूछा गया, राजस्थान का नहीं रेगिस्तान का। तो रेगिस्तान के जल महल की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, बताओ कहाँ पर हो जाएगा, बाटूड़ा का कुआं बाड़मेर जो है वो रेगिस्तान का जल महल के नाम से जाना जाए। कितना इंपॉर्टेंट है कि रेगिस्तान के जल महल की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, बाटूड़ा कुआं बाड़मेर। नेक्स्ट आता है पटवों की हवेली किस कहाँ पर है, तो सबको पता है जैसलमेर के अंदर, और ये क्वेश्चन 50 टाइम एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ। ऐसा इस क्वेश्चन में क्या है कि ये 50 बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, सोच के देखिए। नेक्स्ट आता है मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर किस्म क्या है, तो बताओ। आपको पता है कि मकराना के जो पत्थर होते हैं जो पूरे विश्व में फेमस है, जो कि हमारे राजस्थान के अंदर ही है, तो उसमें ऐसा क्या है कि वो सबसे हटके हैं, अलग हैं, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उसमें होती है कैलासाइट, जिसकी वजह से उसको पूरे विश्व में सबसे अलग बनाते हैं, सबसे स्पेशल बनाते हैं। नेक्स्ट आता है अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी शेर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पशुधन की दृष्टि से रथ क्षेत्र में किस नस्ल का बहुमूल्य है, तो बताओ। पशुधन की दृष्टि से देखा जाए तो किस मतलब ऐसा कौन सा की है जिसका मतलब कि बहुमूल्य होता है, तो देखो गाय भैंस भेड़ बकरी। आप देखकर बता सकते भैंस ही बहुमूल्य होती है, देखो ज्यादा पैसे की आती है, दूध भी सबसे महंगा बिकता है, सब कुछ भैंस का ही होता है, गाय भी इतना नहीं, भेड़ का भी नहीं, बकरी का भी इतना नहीं होगा।
नेक्स्ट आता है सुपर्णासम चरित्रम क्या है। तो बताओ जो सुपर्णास चरित्रम है वो क्या है, क्या नाम है राजस्थान। देखो एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि इसका क्या हो जाएगा। सुपर्णास चरित्रम की बात की जाए तो क्या होता है फ्रेंड्स, वो एक चित्रित ग्रंथ है जिसका नाम दिया गया है सुपर्णासम चित्रम। नेक्स्ट आता है काजरी का संबंध किस जिले से है। काजरी, काजरी का संबंध देखो कहेंगे बादला था, वैसे ही काजरी भी कहाँ की फेमस है, वो भी जोधपुर की ही फेमस है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है खुंडी भैंस किस नस्ल की को कहा जाता है। आप राजस्थान के वासी और आपको ये नहीं पता कि खुंडी व भैंस नस्ल कौन सी भैंस होती है, तो आपको कुछ भी नहीं पता, तो फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। क्या हो जाएगा, जो होती है ना मुर्रा भैंस होती है, खुंडी वाली जिसका सींग ऐसे घूमे होते हुए, उसको बोलते हैं मुर्रा भैंस, खुंडी वाली भैंस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको क्लास कंप्लीट करा दी है। आपको कितने क्वेश्चन सरल लगे, कौन कौन से इजी लगे, किस टाइप से नेक्स्ट क्लास आप किस बारे में चाहिए, कमेंट किया अगर, तभी तो मुझे पता चलेगा। देखो मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं कि आपकी मन की बात जाने, आप कमेंट करेंगे तभी मुझे कोई आइडिया लग पाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है, किस टॉपिक को आपको नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सेट कर दूंगी। थैंक यू। क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।